तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रभात एजुकेशन सेंटर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो कि आपके सामने पहला एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। जो कि आपके एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलो, तो इसका सूत्र यानी कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है एंड अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी बट्टे ए। एंड जैसे कि हमको पता है एंड बी क्या है, ए क्या है। पहला हमारे सामने दिया गया है एक्स स्क्वायर, यानी कि इस कुछ नहीं तो कम से कम एक, यानी कि ए बराबर दिया गया है क्या, एक। एंड बी होता है दूसरा, यानी दूसरा पद, यानी कि माइनस का 3 दिया गया है। और सी होता है हमारे पास लास्ट पद, यानी कि 5 दिया गया है। हमारे पास सूत्र के अनुसार चलेंगे, माइनस है तो माइनस, और बी का मान हमारे सामने क्या दिया गया है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 दे देंगे। एंड अल्फा का मान, ए का मान क्या है, एक, तो एक दे देंगे नीचे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 अब बट्टे में एक, एक से 3 कट गए, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 3। यानी कि हमारे पास यदि अल्फा एंड बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 का शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। जो कि मान हमारे पास 3 आंसर आ चुका है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया आंसर, 3। एक और हमारे सामने पूछा जाता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा को भी हम जानेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटे ए। क्या होता है, सी बटे ए। तो सी हमारे पास निकल गया, जो कि सी होता है 5 एंड सी का मान है 5, और बटे ए का मान हमारे पास कितना दिया गया है, 1। जो कि आपका एक नीचे हो जाएगा, 1 से 5 कट जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। एंड अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 3। एंड अल्फा इंटू बीटा का मान आया कितना, 5। यानी कि ये दोनों जो सवाल दिया गया है, दोनों से एक सवाल जरूर पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं, यदि दो संख्या का गुणनफल 2166 है एवं उनका महत्तम समावर्तक 19 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक होगा। यानी कि जैसे कि देखो, एक नंबर में लघुत्तम समावर्तक का सूत्र क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक बराबर होता है ए गुना बी अब बट्टे में महत्तम समावर्तक। यानी कि इसको ऐसे हम ए और बी, यानी कि ए को हम मानते हैं पहला पहला संख्या, बी को हम कहते हैं दूसरा संख्या। एंड देखो, महत्तम समावर्तक को हम एचसीएफ से भी ना जानते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम को एलसीएम। तो यानी कि हमारे पास लघुत्तम समावर्तक का सूत्र ए गुना बी एंड बट्टे में महत्तम समावर्तक होता है ए गुना बी। हमारे सामने देखो, पहले एक नंबर में क्वेश्चन को समझते हैं। यदि दो संख्या का गुणनफल, यानी कि दो संख्या का गुणनफल कितना है, 2166, यानी कि दोनों का गुणनफल दे दिया गया है, यानी कि 2166 हो गया। एंड उनका महत्तम समवर्तक, यानी महत्तम समवर्तक नीचे है, यानी कि 19 हो जाएगा। तो उनका लघुत्तम समवर्तक, तो लघुत्तम समवर्तक तो आसानी से निकल जाएगा। एंड 19 से हम डिवाइड देंगे, यानी कि जैसे कि 19 से हम भाग देंगे, 2166 से एक बार में 19, और यहाँ 2, हाँ, 1, 6, 19 चाके 76, यानी कि हमारे पास कितना आया, 114। यानी कि हमारे पास लघुत्तम समावर्तक 114 आ चुका है। यानी कि हमारे पास यदि दो संख्या का गुणनफल 2166 था एवं उनका महत्तम समावर्तक 19 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक आसानी से आ गया कितना, 114। और हम सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं, लघुत्तम समावर्तक बराबर ए गुना बी, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे में महत्तम समावर्तक। एंड इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे सामने दिया गया है कि यदि a बराबर 2 पर पावर 3 और 3 गुना 5 और b बराबर दिया गया है 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब लघुत्तम समावर्तक a कोमा b होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आसानी से हम समझेंगे। चलो, तो हमारे सामने दिया गया है क्या, a बराबर, देखो क्या दिया गया है, a बराबर 2 पर पावर कितना है, 3, यानी कि 2 को 3 बार लिख दो,
2 गुना 2, गुना में कितना है 3, गुना में 5, यही दिया गया है। एंड b बराबर हमारे सामने ही दिया गया है कि 2 पर पावर 4, यानी कि 2 को कितना बार 4 बार लिखेंगे। एंड 2 गुना 2 गुना 2, एंड गुना में 5 है तो 5 लिखेंगे और गुना 7 लिखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। तो हमारे सामने क्या पूछ रहा है, लघुत्तम समावर्तक। बहुत ही सिंपल है। तो देखो एक नंबर में जोड़ा लग रहा है ये, यानी कि इसको 2 लिखेंगे एंड इसको फिर 2 लिखेंगे एंड ये भी जोड़ा लग रहा है 2, इसको भी लिखेंगे। एंड हमारे पास जोड़ा अब नहीं लग रहा, तो इसको इसका मतलब सबको अब फिर इसको गुना कर देंगे। तो यानी कि 3 गुना 5 गुना में 2 गुना 5 गुना 7, तो कुछ इस प्रकार से हमारा लघुत्तम समावर्तक निकल जाएगा। चलो तो कुछ इस प्रकार से हम गुना करेंगे। दूध ने कितना हुआ 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 गुना 5, 24 गुना 5 करेंगे, 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 5 दूना 10, 2 12, एंड हम क्या करेंगे 125 गुना में 5 दूना 10, 10 सते 70, यानी कि 125 गुना 70 अब कर देंगे। 125 गुना 70 करेंगे, सिंपल है 0 0 0, 7 पचे 35 के 5, 7 दूना अरे 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, और 7 दूना 14, 3 15 का 5 बाकी 1, 7 गुना 1 7 1 8, तो 0 5 5 और 8, यानी कि हो गया हमारे पास क्या 85 50, यानी कि हमारे पास LCM, जिसे हम LCM के नाम से भी जानते हैं। एंड 85 और 50 के LCM कितना निकला बाबू 8550, यानी 8550 निकला LCM। अगर हमारे पास दिया रहता है a बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5 और b बराबर 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो सिंपल, यानी कि महत्तम समावर्तक अगर निकालना हो तो HCF क्या निकलता, यानी कि जोड़ा अगर जो जो लगता दोनों में तो वो हमारा महत्तम समावर्तक कहलाता है। LCM पूछा, LCM 8550 आ गया, और HCF पूछता तो बहुत सिंपल है, जोड़ा लगा 2 तो 2, गुना में ये 2 है 2 लिखेंगे, जोड़ा लगा 2 2 2, और जोड़ा लग रहा है नहीं, यानी सबको गुना कर दो, 2 दूनी 4 दूना 8, यानी HCF कितना निकला 8। तो कुछ इस प्रकार से हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हर एक टाइप के बारे में जानने का प्रयास करेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, यदि कि द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 5 एवं माइनस का 3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो सिंपल है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बाबू, एंड द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। एंड द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 है एवं 3 है तो एक पहले मान लो अल्फा, दूसरा को मान लो बीटा। एंड हमारे पास अल्फा प्लस बीटा मान लिए शून्य द्विघात बहुपद होगा। तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, एगो का अल्फा मानवे किए हैं तो अल्फा के जगह 5 प्लस है तो प्लस, बीटा के जगह माइनस का 3 है तो माइनस का 3 दे दो। एंड एक्स है तो एक्स दे देंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है बाबू, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा की जगह 5 दो, एंड गुना है, इंटू का मतलब गुना, बीटा यानी माइनस का 3 दे दो। एंड इसको हम लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। चलो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस दे दो, 5 प्लस माइनस माइनस 3, एंड एक्स है तो एक्स, प्लस में 5 गुना 3 क्या हो जाएगा माइनस का 15। चलो तो कुछ इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस का, अब देखो 5 में 3 गया कितना बचा 2, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा 2, एंड एक्स है तो एक्स, एंड प्लस है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कितना माइनस, एंड 15 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा अब द्विघात बहुपद बन के तैयार हो चुका है। तो किसी द्विघात बहुपद शून्य की यदि 5 और माइनस का 3 है तो द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद ये हो जाएगा बाबू। एंड बहुत सिंपल है, एंड कुछ इस प्रकार से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ही इसी तरह एंड मजे से समझेंगे, एंड आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एकदम वही आपके सामने लेके आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे सामने दिया गया है,
समांतर श्रेणी का दिया गया -10, कॉमा में -6 एंड -2 एंड 2 का एंड सारवंतर है। जैसे कि आपको पता है एंड सारवंतर को हम डी से सूचित किया जाता है। डी यानी कि यानी डी का मान यानी कि दूसरा में पहला घटाना है। चलो तो दूसरा हम पहला घटा के देखते हैं। दूसरा संख्या यानी कि पहला को हम ए से सूचित करते हैं। सिंपल से समझेंगे, ए यानी पहला पद, प्रथम पद लिख सकते हैं। ए को हम प्रथम पद कहते हैं एंड डी बराबर को सारवंतर कहते हैं बाबू। डी को सारवंतर। चलो तो यानी कि हमारे पास ए क्या हो गया -10, ए बराबर क्या हुआ -10 एंड बी बराबर क्या हुआ। चलो डी बराबर पूछ रहा है, डी बराबर यानी कि दूसरा में पहला घटा दो। चलो दूसरा संख्या हमारे पास है -6 एंड -6 एंड माइनस है तो माइनस एंड पहला क्या है बाबू -10 यानी कि -10 घटा देंगे एंड -6 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 10 है तो 10। आप देखो प्लस माइनस माइनस यानी कि 10 में 6 घट गया यानी कि 4 और इसमें बड़ा है यानी कि प्लस का चिन्ह हो जाएगा यानी कि हमारा आंसर कितना आया 4। यानी सिंपल है कि समांतर श्रेणी का सारवंतर कितना आया 4 आ गया प्लस का 4। यानी कि अगर हमारे पास प्रथम पद पूछता यानी प्रथम पद क्या हुआ यानी ए बराबर -10 होगा और डी बराबर अगर पूछ दिया तो डी बराबर हमारे पास क्या आया प्लस के 4। तो कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आता है। चलो तो ए भी समझ गए प्रथम पद एंड डी बराबर, ए को हम प्रथम पद कहते हैं, डी को सारवंतर के नाम से जानते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है एंड दिया गया है कि बिंदु -4 कॉमा में -6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश को समझाना बहुत आसान है। चलो तो पहले एक नंबर में बनाते हैं, चलो तो समझाते हैं। एंड इसको देखो एक नंबर में एक्स इधर होता है, एक्स डैश होता है एंड वाई होता है और वाई डैश होता है। यानी कि हमारा एक्स स्वतंत्र है, एक्स डैश है, एक्स डैश। चलो तो ये होता है, देखो समझ लो, इधर 1 2 3 और इधर होता है 1 2 3। चलो नीचे जब आएंगे तो -1 -2 -3 और इधर जब उल्टा विपरीत चलेंगे तो -1 -2 -3। जब ऊपर चढ़ते हैं तो प्लस का हो जाता है और उधर जब आगे बढ़ते हैं तो प्लस का हो जाता है। चलो तो हम चिन्ह की ओर चलेंगे। हमारा देखो एक नंबर में पहला एंड पाद, देखो एक नंबर में समझाओ पाद या चतुर्थांश। पाद या चतुर्थांश को एक ही नाम से जानते हैं। पाद पूछ देगा या चतुर्थांश, किस पाद में है या किस चतुर्थांश में स्थित है, तो उसको समझना बहुत आसान है। तो पहला हमारा होता है, पहला चतुर्थांश ये कहलाता है और ये दूसरा होता है और ये तीसरा होता है और ये चौथा चतुर्थांश होता है। तो इसका चिन्ह होता है प्लस प्लस एंड इसका होता है प्लस माइनस, इसको याद रख लेना है। एंड इसको होता है माइनस माइनस हो गया एंड इसका क्या होता है बाबू, एंड इसका होता है माइनस और प्लस। तो कुछ इस प्रकार से पहला चतुर्थांश का हो जाएगा प्लस प्लस और दूसरा चतुर्थांश का हो जाएगा प्लस माइनस, तीसरा चतुर्थांश का हो जाएगा माइनस माइनस और चौथा का हो जाएगा माइनस प्लस। हमारे सामने बिंदु दिया गया -4 और कॉमा -6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो सिंपल है एंड देखो प्लस, ये संख्या को बिल्कुल भूल जाना है, उसका चिन्ह उतार लेना है। इधर पहले माइनस है तो माइनस उतारेंगे एंड इधर देखो हमारे पास माइनस है तो माइनस उतारेंगे, संख्या को बिल्कुल भूल जाना है। और माइनस माइनस हमारा आ गया, माइनस माइनस देखेंगे कहाँ है हमारे पास, माइनस माइनस हमारा दिख रहा है तृतीय चतुर्थांश में और तो हमारा आंसर हो जाएगा तृतीय। तो कुछ इस प्रकार से मान लो कि माइनस का 5 और 2 है तो इस किस चतुर्थांश में स्थित है, ऐसा भी एग्जाम में आता है। तो सिंपल है, इसका चिन्ह बिल्कुल नहीं देखना, तो हमारा चिन्ह देखना है, संख्या नहीं देखना है। तो हमारा इसका चिन्ह है प्लस, इसका भी है प्लस, माइनस तो दिख नहीं रहे तो प्लस प्लस हो गया पहला। तो कुछ प्रकार से हम चिन्ह को देखते ही मतलब कि पहचान सकते हैं। जैसे कि ऐसे भी पूछा जाता है कि माइनस का दो, अच्छा माइनस का 2 और कॉमा, ऐसे माइनस का 2 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो सिंपल है, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है। माइनस प्लस कहाँ है बाबू, यहाँ है। तो हो गया कितना, चतुर्थ पाद। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ जाता है। तो जैसे कि हमारे पास ऐसा भी पूछा जाता है कि बताइए बाबू कि तृतीय
तृतीय पाद का चिन्ह क्या है? तृतीय पाद हमारे पास चिन्ह क्या है? माइनस माइनस, तो माइनस माइनस इसका आंसर दे देना है। एंड हमारे पास पूछेगा कि प्रथम का बाबू, प्रथम का चिन्ह बताइए, तो प्रथम का प्लस प्लस, तो कुछ इस प्रकार से याद रख लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समांतर श्रेणी दिया गया है 2 7 12, यानी कि 2 7 12 का 10वां पद है। तो 10वां पद को यानी कि आसानी तरीके से हम समझेंगे। 10वां पद क्या है, यानी 10वां पद हमको ज्ञात करके बता देना है। एंड हमारे समानांतर श्रेणी का सूत्र, यानी 10वां पद अगर ज्ञात करना है तो सूत्र के हिसाब से हम जैसे कि हल लिख देंगे। एंड हल के बाद यानी इसका सूत्र लिखेंगे, यानी कि a प्लस में n माइनस का 1 और d। तो कुछ इस प्रकार से हमारा सूत्र होता है। तो a क्या होता है बाबू? a होता है प्रथम पद, a होता है प्रथम पद। एंड n है, n यानी कि हमारे पास ये हो गया, यानी कि n ही हमको ज्ञात करना है। एंड हमारे पास n है एंड d है, d तो हम जानवे करते हैं, इसको सारवंतर के नाम से भी जानते हैं। चलो तो n का मान हमको ज्ञात करके बता देना है। एंड हमारे एन एंड हमको ज्ञात कहाँ करना है? एन का मान तो हमारे पास 10 है ही है। एंड ए का मान भी दिया गया है, ए हमारे पास प्रथम पद होता है 2। एंड हमारे पास डी का मान भी दिया गया है, डी का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। एंड डी बराबर होता है, दूसरा में बता, दूसरा में पहला घटा दो, दूसरा में हमारे जैसे कि 7 में और पहला घटेगा 2। एंड यानी कि 7 में 2 गया कितना? 5, यानी कि सारबंतर कितना आया? सारबंतर आ गया डी, यानी कि ए का मान हो गया 2 एंड प्रथम पद, और डी का मान यानी सारबंतर कितना आ गया बाबू? डी का मान आ गया 5, और एन का मान हमारे पास 10 है ये है। तो सूत्र तो आराम से बनेगा, एंड प्लस में एन माइनस का 1 और डी। ए का मान कितना है? ए का मान है 2, तो 2 दे देंगे, प्लस में एन का मान कितना है? एंड 10 माइनस है, एन का मान 10, तो 10 माइनस है तो माइनस, एक का है तो एक दे देंगे। एंड डी का मान हमारे पास 5 है तो 5, बहुत आसान से लिख देंगे। एंड 2 है तो 2, एंड प्लस में 10 में एक गया कितना बजा? 9, और गुना में 5 हो जाएगा। चलो 2 है तो 2, प्लस में 9 गुना 5, 9 पचे कितना हो जाएगा? 45। एंड 2 और 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47, जो कि हमारा 10वां पद कितना आ गया? 47। चलो यानी कि हमारे पास 10वां पद, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10वां पद भैया आ चुका है कितना? 47। तो कुछ इस प्रकार से हम एग्जाम में ऐसे लिख देंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे सामने दिया गया है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया ही गया है कि समांतर श्रेणी दिया गया है 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल निकालें। उस बार हम देखें कि 10वां पद ज्ञात बोल रहा था, तो इस बार बोल रहा था 10 पदों का योगफल होगा। तो योगफल का सूत्र बहुत ही सिंपल है, योग यानी कि हो जाएगा एस एन का फार्मूला, जो कि हम दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि पहला होता है n/2 और a प्लस में l, ये पहला सूत्र होता है। और दूसरा होता है n/2 और 2a प्लस में n माइनस का 1 और d। तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने देख लेंगे कि हमारे सामने दिया क्या क्या दिया गया है। जैसे कि a बराबर क्या है? a बराबर हमारे पास 2 है। एंड d बराबर क्या है? यानी कि 7 में 2 घटा दो कितना हो जाएगा? 5। एंड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? एंड एन का मान भी दिया गया है, एन का मान हमारे पास 10 है। एंड हमारा योगफल होगा। अब योगफल तो बहुत आसानी से हमारे पास दिया ही गया है, सब ऑलरेडी एन का मान है, ए का मान है, एन का मान है, डी का मान सब हमारे पास ऑलरेडी है। इस सूत्र में देखो कि हमारे पास एन है, ए है, लेकिन एल नहीं है। लास्ट पद एल से हम यानी एल बराबर क्या है? यानी एल को हम लास्ट पद के नाम से जानते हैं, इसको भी आसानी से समझेंगे। चलो तो देखो एन का मान हमारे पास क्या है? एन का मान 10 है तो 10 देंगे, एंड 2 है तो 2 है तो 2 गुना में ए का मान कितना है? ए का मान 2 है तो 2 दे देंगे, एंड प्लस में एन का मान हमारे पास क्या है? एन का मान 10 है तो 10, और माइनस का 1 है तो माइनस का 1। डी का मान क्या है बाबू? डी का मान हमारे पास दिया ही गया है 5, तो 5, एंड आसानी से समझेंगे। 10/2 है तो 10/2, एंड 2 गुना 2 कर देंगे 4, एंड प्लस में 10 में 1 गया 9, और गुना में 5। चलो 10/2 है तो 10/2, एंड देखो 4 है तो 4, प्लस में 9 बचे कितना हो जाएगा? 45।
यानी 10/2 हो जाएगा। 45 और 4 कितना हो जाएगा, गुना में 49 हो जाएगा। 2 से कटेगा 5 बार में, कटेगा कि नहीं, यानी कि 5 और गुना में 49 कर देंगे। एंड 49 और गुना में 5 कर दो, 9 5 45 के 5 बाकी 4, 5 के 20, 4 24, यानी कि हो जाएगा कितना, 245। यानी कि हमारे पास पूछ रहा था कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम पद 10, प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। तो प्रथम 10 पदों का योगफल कितना आ गया, 245। चलो तो कुछ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलो तो 1 नंबर में हमारे सामने दिया गया है कि बिंदुओं 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी है। चलो तो बीच की दूरी हम सिंपली निकालना सीखेंगे। एंड बीच की दूरी हमारे पास होता है x1 माइनस का x2 का स्क्वायर दे दो बाबू, एंड प्लस का एंड होता है y1 माइनस का y2 का स्क्वायर। एंड हमको सिंपली एंड रूट के अंदर में डाल देंगे। एंड हमारे पास x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे बाबू। एंड x1 हमारे पास पहला पद यानी कि 9 हो जाएगा। एंड x2 हमारे पास इसमें पहला 15 हो जाएगा। y1 हो जाएगा कितना बाबू, 3। अब y2 बराबर कितना हो जाएगा, 11। तो बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। चलो रूट के अंदर से हम डालेंगे। एंड x1 क्या है बाबू बता, x1 9 है, माइनस का x2 कितना है, x2 हमारे पास 15 ना है, 15 का स्क्वायर करेंगे एंड प्लस में y1 कितना है, 3। तो 3 माइनस का y2 कितना है, 11 का स्क्वायर कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। 9 में 15 जाएगा यानी कि 6 का स्क्वायर एंड प्लस का 3 में 11 जाएगा, कितना बचेगा, यानी कि हो जाएगा 8 का स्क्वायर। होगा कि नहीं, नहीं नहीं, हाँ हाँ, 3 में 11 घटाओ कितना हो जाएगा, माइनस लगा दो एंड माइनस का, हाँ 8 का स्क्वायर एंड माइनस का 8 का स्क्वायर एंड रूट के अंदर में डाल देंगे। एंड माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा यानी कि 36 हो जाएगा। एंड प्लस में कितना हो जाएगा, 8 8 64 का स्क्वायर रूट के अंदर 36 और प्लस में 64 हो जाएगा कितना बाबू, 100। एंड 100 को रूट को आसानी से हम कितना कैसे बनाते पता है ना बाबू, देखो 100 को हम सिंपली हम डिवाइडेड यानी कि फैक्टर के द्वारा हल कर देंगे। 2 से हम 50 बार में खिलाएंगे और 2 से हम खिलाएंगे 25 एंड 2 5 से इसको खिलाएंगे 5, यानी कि जोड़ा 2 लगा तो यानी कि 2 बाहर एंड 5 लगा जोड़ा तो 5 बाहर, तो कुछ और तो बचा नहीं। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। और यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि बिंदुओं 9,3 की 5 के बीच की दूरी है तो दूरी हो गया 10 आंसर। तो कुछ इस प्रकार से हम आंसर निकाल लेंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे सामने है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसे कि दिया गया बिंदु -6 एंड कॉमा -7 का कोटि है। तो कोटि किसे कहते हैं बाबू, बहुत सिंपल है। एंड देखो x बराबर में होता है भुज, क्या होता है भुज, और y को हम कहते हैं कोटि। चलो तो सिंपल। एंड हमारे पास क्या पूछ रहा है, कोटि। तो कोटि हमारे पर y यानी कि पहला को बोलते हैं x, और यानी कि ये हो गया 6 और y बराबर कितना है, -7। यानी कि कोटि पूछ रहा है y का मान, तो यानी कि -7 हो गया, यानी y बराबर में -7। तो कोटि कितना आया, कोटि बराबर में -7। अगर हमारे पास बिंदु है का कोट यानी भुज पूछता तो भुज बराबर क्या होता, तो भुज बराबर हो जाता -6, यानी कि पहला होता है भुज और दूसरा कोटि। तो कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे सामने चलेंगे। जैसे कि हम कुछ और आप सबको देंगे बनाने, जैसे कि 6,5 में भुज क्या है, तो भुज है 6, यानी कि 6 हो जाएगा और कोटि क्या हो जाएगा 5, यानी कि इसको सिंपल याद रखना है कि पहला को बोलते हैं भुज और दूसरा को कोटि। तो हमारे पास कोटि पूछ रहा था -7 और भुज पूछ रहा था -6। तो कुछ इस प्रकार से हम संख्या का भुज और कोटि आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो जल्द ही आपके लिए मैन टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो जल्द ही अपलोड होगा और आप सब देख सके। चलते हैं, तब तक के लिए बाय।